जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर 4 है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा पिंडों के केंद्र के मध्य सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, हमारे एक कोई दो पिंड है, ठीक है, ये कोई दो पिंड है, ठीक है, जिन्हें मैंने मान लिया एक पिंड है m1 तथा दूसरा है हमारा पिंड m2। पहला हमारा है m1, देखिए पहला हमारा है m1 तथा दूसरा है m2, ठीक है, और इस पिंड और इस पिंड के बीच की दूरी है r। तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये दो पिंड है, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, वह द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा पिंडों के केंद्र के मध्य सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि F अनुक्रमानुपाती, ठीक है, पिंडों के द्रव्यमान है m1 और m2, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा होता है हमारा पिंडों के मध्य, ठीक है, पिंडों के बीच की दूरी यानी r है, उसके व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। देखिए, तो मैंने यहाँ पे मान लिए थे कि दो पिंड हमारे हैं m1 और m2 जिनके बीच की दूरी है r, ठीक है। फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से देखिए इसे हल किया। फर्स्ट समीकरण हमारा बना m1 और m2, यानी F जो हमारा है वह अनुक्रमानुपाती है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। तो देखिए m1 इंटू m2, दूसरा है यानी पिंडों के केंद्र के मध्य सीधी दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब इसे हल किया तो F देखिए अनुक्रमानुपाती m1 m2 और जो नीचे r² है इसलिए बटे में r²। अब देखिए F बराबर, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो g आ गया। g हमारा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g m1 m2/r²। ये मैंने मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और यही होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम। देखिए, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। देखिए यदि m बराबर m2 बराबर किलोग्राम, तो देखिए r बराबर होगा 1 मीटर, तब देखिए F बराबर होगा g, ठीक है। देखिए, एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारा यानी g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। देखिए, मैंने अभी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में प्राप्त किया था, क्या होता है F बराबर g m1 m2 और बटे में होगा r²। अब देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, g का मान। तो इस g को हम बाहर निकालें, ठीक है। अगर g को बाहर निकालें तो ये F, ठीक है, F पहुंच जाएगी ऊपर और r² भी ऊपर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा m1 और m2, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आया, g बराबर F इंटू r² और बटे में होगा m1 m2, ठीक है। अब देखिए पहले हम निकालते हैं मात्रक, यानी जो हमारा g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए F यानी फोर्स का मात्रक हमारा होता है न्यूटन, ठीक है, इंटू दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है।
मीटर और दूरी का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, और यम द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, और किलोग्राम। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम ऊपर गया, या ऐसे लिख देते हैं किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। अगर हम बात करें इसके मूल मात्रक की तो देखिए ये हमारा हुआ और अगर मूल मात्रक की बात करें तो देखिए मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक हमारा होगा मीटर क्यूब और बटे में होगा किलोग्राम सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी विमा निकालें, देखिए मीटर क्यूब बटे में होगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर क्यूब, अगर ये किलोग्राम ऊपर पहुंचा है तो देखिए किलोग्राम इनवर्स सेकेंड -2, देखिए किलोग्राम -1 हुआ और सेकेंड -2, ठीक है, प्लस में गया ऊपर पहुंचा माइनस में। अगर बात करें विमा की तो विमा देखिए मीटर क्यूब की विमा होगी L क्यूब, ठीक है, और किलोग्राम इसकी विमा होगी m-1 और सेकेंड एंड टाइम होगी -2। तो ये हुई हमारी विमा, ठीक है। तो इसका हमें मात्रक पता चल गया, मूल मात्रक पता हुआ और विमा प्राप्त हुई, ठीक है। जी का मान, मात्रक व विमा। अब देखिए जी का अगर हम मान अभी नहीं प्राप्त हुआ, अगर जी का हम मान निकालें तो जी का मान फ्रेंड्स होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये होता है जी का मान, और जी एक अदिश राशि है। जी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्व, यानी गुरुत्व क्या होता है। देखिए दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। वो मैंने अभी बताया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, जैसे हमारे दो पिंड हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो पिंड हैं, अगर इन दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो, एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहेंगे। यदि ये दो पिंड हों, ठीक है, तो इन्हें हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। यदि दो पिंडों में से एक पिंड हमारी पृथ्वी हो तो इसे हम गुरुत्व कहते हैं। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए जब कोई पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरता है तो पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि रहती है, तो वेग में होने वाली प्रति सेकंड की वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे जी से स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि है। देखिए जब कोई पिंड, ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण, यानी जब किसी पिंड को पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण नीचे को खींचती है, ठीक है, तब जो पिंड में वृद्धि होती है, नीचे जब गिरती है यानी खींचती है पृथ्वी, तब जो वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसमें होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो आज मैंने आपको बताया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, और जी का मान व मात्रक बताया, गुरुत्व बताया, गुरुत्वीय त्वरण कल बताएंगे, जी में संबंध, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें।